श्री राम जी का चरित्र मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए पाप, संताप और शोक का नाश कैसे होगा, काम, क्रोध का नाश कैसे होगा, कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के नाश करने के लिए कौन सी ऐसी विधा है जिसको हम उपयोग करें तो ये सारे नाश होंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ जो पूरे श्री रामचरितमानस के अक्षरशः वर्णन का एक महान अभियान है, जिस अभियान को पूरा किया जा चुका है और पूरा श्री रामचरितमानस आपको इस चैनल पर एक एक लाइन, एक एक अक्षर वर्णन सहित मिलेगा। आपको यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारे द्वारा सेवक का एक प्रयास है। कुछ ऐसे भाग थे जिसकी रिकॉर्डिंग प्रारंभिक तौर पर नहीं की जा चुकी थी, उसको कुछ रिकॉर्डिंग करके अभी इसमें डाला जा रहा है। इसको सुनिए, समझिए और श्री रामचरितमानस को अगर पढ़ना है, समझना है, जानना है, समय का अभाव है या कहीं व्यस्तता ज़्यादा है तो आप इसको एक एक भाग को सुन करके पूरा श्री रामचरितमानस अक्षरशः आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए, गोस्वामी जी आगे किस प्रकार से श्री राम जी के चरित्र की महिमा को लिखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारु। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। इसका क्या अर्थ हुआ? जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत, धर्म और विषयों के बीज हैं। अर्थात श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी के नाम की महिमा कितनी सुंदर गोस्वामी जी ने गाया है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा पाप हुआ, आपको लगता है कि किसी भी प्रकार का हमको शोक है या किसी भी प्रकार की शोक आपको सता रहा है, तो इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले केवल और केवल श्री राम जी हैं। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि की तरह से है। लोभ रूपी अपार समुद्र को, लोभ बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारा नाश निश्चित हो जाएगा, हम नरक में गिरेंगे। इसलिए ये अगस्त मुनि के तरह से, अगस्त ऋषि के तरह से यह श्री राम कथा है। काम को है कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले, काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना और पूर्ण करने वाले यह मेघ है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंग भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान है और सेवक रूपी धन के पालन करने में मेघ के समान है। इस प्रकार से श्री राम जी का नाम है। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान। कल्प वृक्ष एक ऐसा पौधा होता है जो मनोवांछित फल देता है। इसकी कहानी हम लोग कृष्ण भगवान के समय, जो द्वापर में हम लोगों ने सुना है
कि किस प्रकार से कल्प वृक्ष को सत्यभामा जी चाहती थी और कैसे कैसे कहानी उसमें जाना नहीं चाहती। उसी प्रकार से कारण सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख भी शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान श्री राम जी के भक्तों की यह जीवन धन है। इस प्रकार से यह श्री राम की महिमा है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड। अदहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि है। रामचरित राकेश करा, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले। पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणें सबको आनंद देती है। पूर्णिमा में जब चंद्रमा पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं तो सबको आनंद ही मिलता है। इसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी की महिमा है। परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके कहूंगा। आप सभी लोग सुनिए। जेहिया कथा सुनी नहीं होई, जनियाचर जो करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, अनहि आचर जो करहि सजानी। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, अर्थात राम कथा अनंत है। राम कथा के मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय सौरानी, असुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। रामयनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। असुनियाचर अर्जुन मानियहि, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी अनंत है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने कथा के बारे में वर्णन किया। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा श्री अयोध्या धाम में हो रही है। आप सभी सनातन धर्मियों के लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष की बात है। परंतु थोड़ा सा उसमें दुर्भाग्य है कि हमारे शंकराचार्य भगवान का उसमें आशीर्वाद नहीं है या शंकराचार्य भगवान की उसमें सहमति नहीं है आज के तिथि के लिए। अब ये तो शंकराचार्य भगवान जाने और वहाँ के आयोजक लोग जाने। हम तो प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम करते हुए नतमस्तक होते हुए
केवल और केवल राम के विग्रह का ध्यान करते हैं, केवल और केवल राम के मूर्ति का ध्यान करते हैं। क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रभु तो हर जगह है, कण कण में है, उसका ध्यान करते हुए हम सभी लोग आनंदित हों। बोलिए माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय।